बहनें हो, चाहे हमारी चिकित्सक बहनें हो, उनके खिलाफ पूरा लग रहा है। आज केजीएमसी के बाहर हम लोग खड़े हैं। केजीएमसी एक ये मंदिर है। उन्होंने यही बताया कि वहाँ पे 3-4 ऐसी लड़कियों को ये बरगला के इनके साथ धर्म परिवर्तन करा के वहाँ भी दोषी लव जिहादी के खिलाफ सस्पेंशन करके केजीएमयू ने महज औपचारिकता निभाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे आखिर कौन ताकतें थीं और उसे किनका संरक्षण लगातार मिल रहा था। इसी क्रम में आज केजीएमयू परिसर के पास में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध प्रांत द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कपिल देव शर्मा। आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? भूपेन जी, आप थोड़ा डिस्कस करके आप बताइएगा। ऐसा है कि यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चाहे नर्सिंग हमारी बहनें हो, चाहे हमारी चिकित्सक बहनें हो, उनके खिलाफ पूरा लग रहा है जैसे रैकेट काम कर रहा है, जो उनको बहला फुसला करके हिंदू से मुसलमान बनाने में और उनका जीवन बर्बाद करने के लिए चल रहा है। और जो ताज़ा मसला है वो ये है कि एक एमडी पैथोलॉजी का जो रेजिडेंट है, उसने हमारी एक हिंदू बहन को बहलाया फुसलाया और उसको बाद में धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर दबाव दिया। नहीं करने पर उसके साथ मारपीट करने का भी प्रयास किया और बाद में ये भी पता चला कि ऑलरेडी वह एक और हिंदू डॉक्टर का धर्म परिवर्तन करा करके उससे शादी कर चुका है। यानी कि ये दो लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। और हमारा सबसे बड़ा चिंता ये है कि जो पहली लड़की जो कि ऑलरेडी जिसका निकाह पढ़ा जा चुका है, ये दूसरी लड़की से बार बार कह रही थी कि मुझे बंधक बनाया जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं फंस चुकी हूं। वो लड़की नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फरार जो अपराधी रमीज मलिक है जो यहाँ पर, जो कि दूसरी भी बहन को मुसलमान बनाने में लगा हुआ था, कहीं उसने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है? उस लड़की की भी खोज होनी चाहिए। ये दोनों डॉक्टर हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शिवम कृष्णन है और मैं महानगर इकाई की तरफ से आज ये जो विरोध प्रदर्शन है, कैंडल मार्च है, ये किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो घटना है, इस घटना के पीछे का अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जिहादी मानसिकता है लोगों के अंदर, जो आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई और उसकी आज यहाँ एक परत दर परत खुलती जा रही है। आपको ये मानना होगा, इस देश में द्रौपदी के चक्कर में महाभारत हुआ था। इस देश में सीता के चक्कर में रावण का लंका दहन हो गया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की मानसिकता अगर आप इसको खत्म नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। मैं इस बार को दोबारा कहता हूं कि मिट्टी में मिला दिया जाएंगे और ढूंढ के मिलाया जाएगा। आज केजीएमसी के बाहर हम लोग खड़े हैं। केजीएमसी एक ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। अगर ऐसे स्थान पे, ऐसे जगहों पे इस तरीके के मानसिकता के लोग काम कर रहे हैं और उनका प्रयास ये है कि हम किस तरीके से अपने लोगों को कन्वर्ट कर सके, धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है। लव जिहाद ये शब्द कैसा है, तो आपको ये जानना पड़ेगा और इसके बारे में इसके तह तक परत दर परत आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि अगर ऐसे लोग जो मिल रहे हैं समाज में, उनका पोस्टर हर चौराहे पे लगाना चाहिए ताकि आने वाली उनकी जनरेशन, उनकी पुश्तें उनके बारे में पता कर सके और उनको मालूम हो कि ऐसा कृत्य दोबारा करने के पहले 120 बार वो सोच सके। भूपेन जी, जो आज केजीएमयू ने जो है दोषी के खिलाफ कार्रवाई की, उसे सस्पेंड किया है, क्या ये काफी है? जूनियर रेजिडेंट को सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं हो। कोई परमानेंट नौकरी नहीं कर रहा है कि उसके नौकरी में सस्पेंशन एक दाग की तरह जाएगा। ये उसके लिए एक एंजॉयमेंट है, एक छुट्टी का माध्यम है। 3 साल में उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ये सब नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उस विभाग में ही कुछ जिहादी मानसिकता के प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो इन बच्चों को ले जाकर के रेडिकलाइज करते हैं। वहां पर एक ये भी बताया गया है विश्व हिंदू परिषद के अंदर, वहां पर एक लैब है जहां पर वहां का एक जिहादी प्रोफेसर उन लोगों को ले जाकर के नमाज पढ़वाता है। एचओडी को मालूम नहीं, विभाग को मालूम नहीं, यूनिवर्सिटी को मालूम नहीं, और वहां पर जाकर के तकरीरें कराई जा रही हैं और वहां पर जो है रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इन लोगों को हड़ फेंकना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के जो एचओडी है, उन पे भी आरोप लग रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पे दोषी को बचा रहे थे। देखिए, हमारे पास ये सूचना है कि वो दोषी बच्ची जब भर्ती हुई थी तो पूरा विभाग जो है उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। लेकिन हमारे पास फिलहाल ये सूचना है कि उन्होंने ये कहा है कि हाँ, वो गलती से उस पीड़िता के साथ खड़े थे, लेकिन यदि वो गलती इसलिए क्योंकि जिहादी मानसिकता का जो प्रोफेसर था, जो लड़कों को रेडिकलाइज कर रहा था, वही उनको बरगला रहा था। तो अच्छा हुआ कि जो एचओडी थे उनकी बुद्धि खुल गई। यदि वो इस बलात्कारी के साथ रहते तो हम लोग उनको भी नहीं छोड़ते।
अच्छा, पूर्व में भी इस दोषी है जो लव जिहादी के आरोप है जिस डॉक्टर पे, इसके पूर्व में भी इसने इसी तरीके के कृत्य किए थे, क्या कुछ कृत्य थे? जैसी जानकारी मिली है, ये जो स्टूडेंट है, ये जिहादी मानसिकता का जो डॉक्टर है, ये पहले आगरा मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे अपना यूजी वहाँ से कंप्लीट किया है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, जो इसके साथ के डॉक्टर्स वहाँ पर रहे हैं, उन्होंने यही बताया कि वहाँ पे 3-4 ऐसी लड़कियों को ये बरगला के इनके साथ धर्म परिवर्तन करा के वहाँ भी नर्सिंग की भी यहाँ पे 2 से 3 ऐसी जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि नर्सिंग के भी जो लड़कियां हैं, जो छात्रा हैं, उनके साथ भी इस तरह के संबंध इसने स्थापित किए हैं अपना नाम परिवर्तन करके। कई बार जब वो उनको पता चला तो उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए इसने उनको जो है पुरजोर उनका जो है कोशिश किया है कि वो लोग भी धर्म परिवर्तन कर लें। ऐसी जानकारी हमको मिली है। भूपेन जी, एक अहम सवाल है, क्या ऐसे आउटफिट और भी काम कर रहे हैं क्या केजीएम? हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से दुष्टता और धृष्टता के साथ सामान्य रूप से एक एमडी करने के छात्र पर यदि ऐसा कुछ एफआईआर हो जाए तो वो आकर के गिरफ्तारी देगा। जिस तरह से ये खुलेआम घूम रहा है और अपने पहली पत्नी को बंधक बनाए हुए है, जो कि दूसरी लड़की से बार बार कह रही थी कि मैं फंस चुकी हूँ, मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ, मुझे बहुत डर है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है और ये पूरा रैकेट है, तभी इतनी सह मिल रही है। आखिर 7 दिन तक इस मामले को, एक बलात्कारी को कोई कैसे बचा सकता है? उस विभाग तक में रैकेट है, हर जगह जगह ऐसा लग रहा है रैकेट चल रहा है। मुझे पूरी सूचना है कि गांधी वार्ड में जो नर्सेज काम करते उसमें एक नर्सिंग स्टाफ को कन्वर्जन करा के उसका निकाह पढ़ाया जा चुका है, जबकि दूसरे नर्सिंग स्टाफ का कन्वर्जन कराया जा चुका है, निकाह की तैयारी चल रही है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए, फांसी चढ़ाया जाना चाहिए। और जो संरक्षण दे रहे हैं, जो स्टाफ, जो यहाँ के डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, HOD जो संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। प्रेम होना एक सामान्य प्रक्रिया है, प्रेम किसी के बस का नहीं है, लेकिन कोई यदि छल करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है, गलत मानसिकता के साथ यदि ऐसा करता है तो ऐसे जिहादियों को, इन जिहादियों को संरक्षण देने वालों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए, बलात्कारियों के खिलाफ। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या कुछ प्रभावी कदम उठाएंगे? यदि हमारी मांगे नहीं माने, आज हम शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना भी देने नहीं आए, हम तो वास्तव में उन बच्चियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मोमबत्ती लेकर खड़े हुए हैं। जो सबसे माइल्ड तरीका होता है किसी प्रदर्शन का, कि उनका संरक्षण हो। पहली जो लड़की जो अभी तक नहीं मिली है उसको भी पुलिस कार्रवाई करके उसको खोजने का प्रयास करे, और यदि ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस प्रदर्शन को हम और बड़ा करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा। कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, किसी भी कीमत पर इसमें हिला वाली शिकार नहीं की जा सकती। थैंक यू सर। तो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवर प्रांत द्वारा आज केजीएमयू परिसर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, लव जिहाद का जो आरोपी डॉक्टर है उसके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप है, लेकिन जो कार्रवाई उसके ऊपर होगी, महज सस्पेंशन की है, वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी नज़र आ रही है। साफ तौर पे एसोसिएशन की मांग है, ये जो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ये मांग है, इंडियन नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की साफ तौर पे जो मांग है कि वो जो पहली लड़की है जिसका धर्मांतरण इस आरोपी डॉक्टर ने कराया था, उसको कहीं ना कहीं पुलिस संरक्षण प्रदान करे और उसको बरामद करे, क्योंकि उसकी जान भी कहीं ना कहीं खतरे में है। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।